अगर आप जॉब करते हैं या रिक्रूटर हैं या कंपनी के ऑनर हैं जो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सवाल बताऊंगा जो कैंडिडेट और रिक्रूटर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यानी अगर आप कैंडिडेट हैं और जॉब इंटरव्यू देने जा रही हैं तो ये 5 सवाल जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे अगर आप इनकी तैयारी किसी तरह कर ले जिस तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और अगर आप रिक्रूटर या कंपनी के मालिक हैं जो इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रही हैं तो आप अपने कैंडिडेट में 5 सवालों के जरिए बहुत अच्छा एम्प्लॉय तलाश कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो रिक्रूटर करता है वो ये कहता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। So, tell me a little bit about yourself, Mr. Wang. इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में इंटरव्यूअर को बताएंगे कि आप कौन हैं, कहाँ पैदा हुए, आपकी इनिशियल एजुकेशन क्या थी, फिर उसके बाद आपने अपनी जो एजुकेशन है हायर एजुकेशन है उसका डिसीजन लिया, फिर आपने ये डिग्री क्यों की। तो ये सब चीज़ों का मार्जिन होता है। और आप अपनी फैमिली ट्री के बारे में बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या एजुकेशन ले रहे हैं, आपसे बड़े क्या करते हैं, छोटे क्या करते हैं। तो इन सब में अबाउट योर सेल्फ जो है आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और रिक्रूटर को इससे बड़ा फेयर आइडिया हो जाता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में क्या एजुकेशन लेवल है, क्या एवरेज एजुकेशन है आपकी फैमिली की। तो इसमें आपके पास ये मार्जिन होता है कि आप अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। तीसरा सवाल जो जनरली पूछा जाता है वो ये है कि आप इस पोजीशन के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, यानी जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं उस पोजीशन में आपका क्या इंटरेस्ट है। इस सवाल के जवाब में आप ये बता सकते हैं कि आपके लिए ये पोजीशन क्यों इम्पोर्टेंट है और इस पोजीशन ने आपको क्यों अट्रैक्ट किया कि आप इस पर जाके अप्लाई करें, जिस पर बहुत से जवाब हो सकते हैं। एक जवाब ये हो सकता है कि आप ग्रो करना चाहते हैं, दूसरा जवाब हो सकता है कि आप उसको फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं इसलिए आप लाइफ में तरक्की करना चाह रही है, तीसरा जवाब ये है कि आप जो आपकी जो करंट जॉब है ये आपको मैक्सिमम एक्सपीरियंस दे चुकी है, आप नई चीज़ें कुछ सीखने के लिए नहीं है, चौथा जवाब ये है कि आप बड़ी टीम में काम करना चाह रही हैं, पांचवा जवाब ये है कि आप बेहतर कल्चर में काम करना चाह रही है, आपको सेल्फ हेल्प से जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, कंपनी के अंदर कोई ऐसा मेंटोर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है जो आपको गाइड करे। तो जब आप ये जवाब देते हैं तो जो रिक्रूटर होता है उसको बहुत फेयर आइडिया हो जाता है कि हाँ ये बंदा इंटरेस्ट रखता है, ये सेल्फ नॉलेज भी गैदर करता है, ये ग्रो भी करना चाहता है, ये बड़ी टीम में भी काम करना चाहता है। तो इस तरह उसको बेहतर आइडिया हो जाता है कि आप उसकी कंपनी के लिए सही एम्प्लॉय रहेंगे या नहीं। तीसरे सवाल में रिक्रूटर आपसे ये पूछता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कौन सी चैलेंजिंग सिचुएशन आई जिसको आपने हैंडल किया और कैसे हैंडल किया। इस सवाल के जवाब में आपके पास ये मार्जिन होता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आई हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट सिचुएशन है आप उसके बारे में बता सकती हैं। तो इससे वो जज करता है, उसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि वो जज करे कि जब आप पे कोई मुश्किल वक्त आया प्रोफेशनल लाइफ में तो आपने उसको कैसे हैंडल किया। तो आप इसमें प्रोसेस बता सकते हैं कि ये सिचुएशन आई, फिर उसके बाद मैं अपने सीनियर के पास गया, मुझे या फिर मैंने ये फोरकास्ट की कि ये चैलेंजिंग सिचुएशन आने वाले वक्त में आ सकती है, फिर मैंने सीवी के साथ बैठा, ये डिस्कस किया, देन बॉसेस से डिस्कस किया। तो आप जो जितना भी प्रोसेस था आपका वो जो चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल करने का। चौथा सवाल होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताइए। इस सवाल के जवाब में आप अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बता सकते हैं कि आप अगर कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आप इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन अच्छी है, आप डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है। या आप ये बता सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है। तो उसमें जो इससे पिछला सवाल था कि चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, उसके सवाल के जवाब में भी ये चीज़ें मैच करेंगी कि मैं क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी करता हूँ या सिचुएशनल हैंडलिंग मेरी अच्छी है या कम्युनिकेशन अच्छी है। तो इस सवाल के जवाब में उसको ये पता चलेगा कि आप किस किस चीज़ में अच्छे हैं, ताकि कल को अगर उसका अपने प्रोजेक्ट में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इसको कैसे हैंडल कर सकती है। वन और सेकेंडली जो वीकनेस है ये ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है। स्ट्रेंथ्स हर बंदे को पता होती है, लेकिन वीकनेस के बारे में जो लोग तो कुछ वीकनेसेस ऐसी बताते हैं जो बहुत ज़्यादा जो आपकी जो स्ट्रेंथ्स होती है वो भी उनको ओवर शेडो कर देती है। आपकी अपनी वीकनेसेस भी वो बतानी है जो इनडायरेक्टली आपकी स्ट्रेंथ्स हो। लेट से आप कोई वीकनेस ये बता सकते हैं कि मेरी ये वीकनेस है कि मैं आज का काम कल पे नहीं छोड़ता। और लेकिन इसका जो वीकनेस वाला पार्ट है वो ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि उसमें आपको इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जो आपकी स्ट्रेंथ्स ही कंसीडर हो। लेट से डिलेज मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अगर कोई बंदा डिले कर रहा हो किसी भी काम को तो मुझे वो बड़ा नापसंद होती है और मैं खुद बैठ जाता हूँ, मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा लेता हूँ।
और मैं अगर किसी को ना भी कह सकूँ तो मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा लगाता हूँ, ऑफिस में देर तक बैठ के वो काम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो डिलेज हैं वो पसंद नहीं है। तो इस तरह आप इनडायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ें बताएं जो आपकी स्ट्रेंथ्स ही कंसीडर हो, वो तो आपकी वीकनेस आप बता रहे हो, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जो है वो कलेक्टिवली आपकी स्ट्रेंथ्स ही कंसीडर कीजिए। पांचवा और आखिरी सवाल जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच शामिल है। उसमें वो आप ये जज करता है, उसका पर्पस ये होता है रिक्रूटमेंट, ताकि वो देख सके कि आप अपनी लाइफ को और कंपनी को कैसे लेके चल रहे हो। और वो सवाल ये है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, यानी अगले 5 साल में या 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देख रहे हैं। तो इसमें पता चलेगा कि आप सेल्फिश पर्सनैलिटी है आपकी, या आप कलेक्टिव ग्रोथ को, कलेक्टिविज्म को आप प्रमोट करते हैं, उसको पसंद करते हैं। आज सिर्फ अपना सोचते हैं कि मुझे कोई भी नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसको अवेल कर लूँगा, या इसमें पता चलेगा कि मैं कंपनी के साथ रहूँगा। अगर मुझे कोई ऑफ़र आती है जॉब की तो मैं अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करूँगा, या मैं ये देखूँगा कि मेरे प्रोजेक्ट का क्या लेवल है, किस फेज़ में मेरा प्रोजेक्ट है। तो इस सवाल का जो पर्पस है वो ये देखना है कि आप कंपनी के साथ कितने सिंसियर रहेंगे, या सिर्फ आप अपनी ही ग्रोथ को देखेंगे, या आप सेल्फिशनेस के साथ सिर्फ यही देखेंगे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मेरा ये प्रोजेक्ट किसी भी फेज़ में हो मैं एकदम से उसको छोड़ के चला जाऊँगा रिगार्डलेस कि मेरी कितनी ज़रूरत है उस प्रोजेक्ट। तो इसका मकसद ये होता है ये जज करना कि आप कितने सिंसियरली कंपनी के साथ काम करेंगे। ये मैंने 5 सवाल आपको ऐसे बताए हैं जो इंटरव्यूज़ में कॉमनली पूछे जाते हैं, बल्कि 90% इंटरव्यूज़ में ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, और इसके साथ कोई टेक्निकल इंटरव्यूज़ ज़्यादा कोई रेलिवेंट सवाल वो भी पूछे जाते हैं, जिससे आपको कम्प्लीटली जज किया जाता है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी भी आ गई है, इसमें जो बिहेवियरल असेसमेंट है वो भी आ गई है, इसमें टेक्निकल असेसमेंट भी शामिल है। तो इन 5 सवालों में आपको ये पता चलेगा, अगर आप रिक्रूटर हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो कैंडिडेट है वो क्या सोचता है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, वो टेक्निकली कैसा है, वो डिसीजन मेकिंग में कैसा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग में कैसा है। और अगर आप कैंडिडेट हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इन 5 सवालों के बाद ऑलमोस्ट 70 to 80% आप अपना एरिया कवर कर सके होंगे। हाँ, अगर कोई टेक्निकल जॉब है तो ये डेफिनेट है कि जो आपकी क्रिटिकल सिचुएशन वाली, जो चैलेंजिंग सिचुएशन वाली चीज़ थी, उसमें आपका टेक्निकल पार्ट भी कवर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।